हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में एक स्वागत है। एक बार लिखा हुआ भी है, आराम से आप देख सकते हैं। और पवन जी क्लास को आपको बढ़ाना भी है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। आज आपके वीडियो में जो आपको दिख रहे हैं, हम आप लोग के साथ हम दिख रहे हैं, तो आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? परमाणु की संरचना को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम। क्या पढ़ते हैं इसको? तो परमाणु की बताइए इंग्लिश क्या होता है? आइटम। क्या होता है? क्लियर? देखिए, आज जो हमारा ये बेसिक क्लास है, आज आपको बताएंगे कि परमाणु का खोज कैसे हुआ, परमाणु की संरचना क्या होती है। और जानते हो, जो हमारे क्लास 10th के बच्चे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, उनको पता चलेगा कि सच में कुछ ऐसे तरीके थे जिस कारण से आज ऐसा हो पाया। तो आज आप लोग सिर्फ देखिए कि विजुअलाइज कीजिएगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु की संरचना। चैप्टर 4 है और क्लास 9th का है, पार्ट 1 है। आपको 100% अंडरस्टैंडिंग होगा विथ नोट्स के साथ, ओके। तो देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से कि जो परमाणु है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइटम। इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है पहले वो आपको समझा देते हैं एक बार। उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, जो परमाणु उसको इंग्लिश में बोलते हैं आइटम। पहला जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवेशित कण के बारे में। किसके बारे में? आवेशित कण के बारे में। क्या आप लोग सुने हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सुने हो कि नहीं सुने हो? नहीं सुने हो? तो रिस्पॉन्स कीजिएगा मेरे साथ। जितना बार आपको मांगेंगे हम रिस्पॉन्स कीजिएगा आप लोग। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन को सुने होंगे, प्रोटॉन को सुने होंगे, न्यूट्रॉन को सुने होंगे। और साथ में देखिए सेकेंड चीज पढ़ेंगे वैज्ञानिक के बारे में। पहला वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे थॉमसन के बारे में। किसके बारे में? थॉमसन के बारे में, जिसको थॉमसन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थॉमसन। दूसरा पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। किसके बारे में? रदरफोर्ड मॉडल। और तीसरा पढ़ेंगे नील्स बोर के बारे में। किसके बारे में? नील्स बोर के बारे में। और थर्ड पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में। किसके बारे में? संयोजकता के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं? अगला पढ़ेंगे हम लोग चौथा में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। आप लोगों को 1 से 30 नंबर तक क्या एलिमेंट दिखवा दिया गया था? क्या आप लोग याद कर लिए? तो जब आज कर लिए तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब अगला जो पढ़ेंगे 5वें नंबर में, उसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और फिर पढ़ाएंगे आपको लास्ट समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिक जो होता है आइसोटॉप बोलते हैं, और संभारिक में क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए, इस चैप्टर में आप लोग कॉपी में नोट्स कैसे बनाइएगा? बढ़िया से चैप्टर का नाम लिखिएगा, सब हेडलाइन लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग बड़े बड़े अक्षर में लिखिएगा, बीच में लिखिएगा परमाणु। इतना आप लोग एरो बना करके सजा दीजिएगा कि हमको इतना चीज़ पढ़ना है। उसके बाद आपको समझाएंगे हम कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग तत्व होता है, क्या होता है? तत्व। तो यहाँ आज आपको हम देख रहे हैं, हम भी पदार्थ हैं। आज आप मार्कर देख रहे हैं, ये भी क्या है? पदार्थ है। आज ये बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड भी क्या है? पदार्थ है। आज आप अगर देख रहे हैं हमारे साथ घड़ी, घड़ी क्या है? पदार्थ। ये शर्ट क्या है? मतलब जितने सारे वस्तु यहाँ नजर आ रहे हैं, ये सब क्या है? पदार्थ। तो जो पदार्थ होते हैं ये किससे बने होते हैं? तत्व से, यौगिक से या मिश्रण से? बोलिए, तत्व से, यौगिक से, मिश्रण से। तत्व को क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? यौगिक को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और मिश्रण को बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो ये तत्व, यौगिक और मिश्रण से कौन बनते हैं? पदार्थ। क्या बनते हैं? पदार्थ। इन सभी से हमारा ये जितने चीज बनते हैं, ये किसे बनते हैं? तत्व से। किससे बनते हैं? और तत्व जो बनता है किससे बनता है? परमाणु से। किससे बनता है? परमाणु से। और परमाणु भी किससे बनता है? अणु से। नहीं सॉरी, अणु से। अणु, बहुत सारे परमाणु से क्या बनता है? अणु। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, नाम है चैप्टर का नाम परमाणु। क्या नाम है? परमाणु। तो आखिर ये परमाणु किससे बनता है? आप लोग सुने होंगे क्लास 9th के चैप्टर में, जब 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे आप लोग बच्चों, तो एक सेंटेंस आया था जिसको बोलते हैं डाल्टन का मॉडल, डाल्टन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? डाल्टन का सिद्धांत। और डाल्टन का सिद्धांत क्या बोला था? 9th क्लास के 3rd चैप्टर में आप लोग पढ़े थे डाल्टन सिद्धांत के बारे में? नहीं पढ़े थे? अब पढ़े थे। तो देखिए इधर आपके बुक में
आपके बुक में एक जगह लिखा गया है, जरा देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिएगा ध्यान से। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु क्या है, अविभाज्य और अविनाशी था। अविभाज्य परमाणु क्या था, अविभाज्य का मतलब क्या होता है, उसका कोई और खंड नहीं किया जा सकता है, समझ रहे कि नहीं। अरे अभी समझो, हम लोग जो पढ़े थे डाल्टन के बारे में जब पढ़े थे तो डाल्टन के सिद्धांत से क्या पता चला था कि भैया जो परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य, क्या है, और अविभाज्य कण है। तो सोचो अविभाज्य कण का मतलब और खंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परमाणु के पास भी क्या है, कण है, परमाणु के पास भी क्या है, और वो कण का खंड किया जा सकता है। हमने डाल्टन के सिद्धांत से क्या पढ़ा कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। लेकिन जब हम चौथा चैप्टर पढ़ने स्टार्ट किए तो पता चला कि परमाणु जो होता है वो नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉन से बना होता है। नाभिक प्लस किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से। तो ये चीज जो आपको दिख रहा है, ये चीज जो दिख रहा है, ये क्या है, नाभिक। ये क्या है, ये नाभिक है। ये क्या है बच्चा, नाभिक। और नाभिक में भी दो चीज होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। कोई तुम्हें चलते रास्ते में पूछ दे मेरे लाल कि बाबू बताओ कि परमाणु किससे किससे बना हुआ है, तो क्या बोलोगे, नाभिक प्लस, बोलो ना, नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉन, नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉन। और कोई पूछेगा कि नाभिक में कौन कौन चीज होते हैं, तो क्या बोलेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और कोई चलते रास्ते में बोलेगा कि अरे हम सुने थे नाभिक में इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्या नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है क्या? अरे इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर मारता है। क्या करता है, नहीं आया। अब बोलिए प्रोटॉन क्या पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन कहता है आई एम नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, आई एम नेगेटिव। और प्रोटॉन कहता है आई एम पॉजिटिव। क्या बोलता है, आई एम पॉजिटिव। तब उधर न्यूट्रॉन आदर कहता है आई एम न्यूट्रल। क्या बोलता है, आई एम न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, आई एम नेगेटिव। प्रोटॉन क्या कहता है, आई एम पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन क्या बोलता है, आई एम न्यूट्रल। नहीं आया। और देखिए आपकी किताबों में लिखा गया है पदार्थों में आवेशित कण, पहला जो था ना, पदार्थों में आवेशित कण, तीन दोस्तों की कहानी, तीन दोस्तों की कहता है इलेक्ट्रॉन पे क्या, माइनस चार्ज की प्लस चार्ज। तो आवेश है कि नहीं, आवेश का मतलब होता है चार्ज, इंग्लिश क्या बोलते हैं, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज। तो कहता है आई एम नेगेटिव, आई एम। और बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन ने, जे आगे। प्रोटॉन कहता है कि आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। और कहता है हमारा जो खोज किया था वो कौन किया था, रदरफोर्ड ने किया था। नहीं आया। और तब न्यूट्रॉन आकर कहता है कि तुम नेगेटिव और तुम पॉजिटिव, तो आई एम न्यूट्रल, आई एम न्यूट्रल। और इसको कौन खोज किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। कौन किया था, जेम्स चैडविक ने। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, जे थॉमसन। प्रोटॉन को कौन किया, रदरफोर्ड। और न्यूट्रल को कौन किया, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, ये चीज़ हो गया। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एक साथ रहता है कहाँ पे, नाभिक में। बोलना मेरे साथ तब तुमको समझ में आ जाएगा। नाभिक में होता है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जब एक साथ एक नाभिक में होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ रहते हैं, नाभिक में। तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, उसके चारों तरफ बाहर आवरण में चक्कर मारते रहता। कोई दिक्कत। क्या आपको पदार्थों में आवेशित कण के बारे में समझ में आ गया? अब आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल्स, फिर बताएंगे प्रोटॉन के बारे में डिटेल्स, और फिर बताएंगे न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल्स। बताओ इस प्रकार से पढ़ाई अगर दिया जाए तो क्या बच्चा नहीं समझेगा? यहाँ बच्चा 2 क्लास का बच्चा बैठा देंगे, वो भी समझ जाएगा कि हमको समझाया जो जा रहा है वो समझ में आ रहा है। आपका किताब का सारा चीज़ डाल दिया गया है, सारा का सारा चीज डाल दिया गया है। आपको भी समझाए थे हम कि एक था डाल्टन। क्या था, डाल्टन ने क्या बोला,
डाल्टन ने बोला था कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, परमाणु जो होता है क्या होता है, अविभाज्य या अविभाज्य होता है। लेकिन जब हम लोग इस चैप्टर में परमाणु की संरचना पढ़े तो पता चला कि नहीं, परमाणु क्या होता है, विभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है, विभाज्य होता है। अब बताओ विभाज्य कैसे होता है, क्योंकि इसमें आवेश होता है। इसमें क्या होता है, आवेश होता है। और आवेश कैसे होता है वो भी तुम्हें हम बता सकते हैं और समझा सकते हैं। देखना चाहोगे, देखना चाहोगे तो ओके, 1 मिनट बने रहिएगा, 2 मिनट में आते हैं आप हमको। तो बच्चों अभी आपको बताए थे कि जो डाल्टन क्या बताया था कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है, अविभाज्य बताया था। तो इसका मतलब क्या, उसका खंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी आपको एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाएंगे कि जो परमाणु है वो क्या है, विभाज्य है। जब हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ रहे परमाणु की संरचना तो पता चला कि परमाणु की संरचना जो है वो नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉन से बनता है। और नाभिक में भी 2 चीज होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो मुस्कान आज हमारे आप साथ हैं क्या, आप अभी देखिए ये आपके पास कागज है कि नहीं। देखिए हम जानते हैं कि चार्ज होता है, चार्ज जब होता है तभी इलेक्ट्रॉन पास होता है कि नहीं होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी देखिए कंघी जहाँ पे है और अभी ये चीज दिख रहा है, क्या ये चिपक रहा है, क्या चिपक रहा है, क्या चिपक रहा है, क्या देखिए चिपक रहा है क्या, नहीं। लेकिन देखिएगा जैसे ही हम लोग कुछ अलग करेंगे तो देखिएगा ये चिपकने स्टार्ट कर जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अभी मेरा बाल अपना थोड़ा सा है ना, समझ देखिएगा ध्यान से। अभी देखिएगा, देखिएगा 2 मिनट में देखिएगा, है ना, इधर आओ। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए बच्चों ये ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखिए ध्यान से, क्या चिपकने स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, चिपक तो रहा है बट उठ नहीं रहा है। देखिए चिपकने स्टार्ट कर गया, उठ नहीं रहा है सिर्फ, ठीक है, थोड़ा तेल और चाहिए, ठीक है। देखिए 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 देखिए, उठ गया कि नहीं उठ गया। आखिर ये उठा क्यों, क्योंकि इसमें कोई ना कोई अट्रैक्शन हुआ, कोई ना कोई क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। और ये अट्रैक्शन आपको बताने का हम प्रयास करेंगे कि ये अट्रैक्शन है, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ चार्ज होगा, और चार्ज है तभी यहाँ पे क्या हुआ, आकर्षित किया, क्या किया, आया समझ कि नहीं आया। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको बताना चाह रहा है कि हम लोग परमाणु को अविभाज्य ना मान करके हम लोग विभाज्य मानेंगे। क्या मानेंगे, तो क्या ये इतने सारे जो पढ़ाया गया डिटेल समझ में आया कि नहीं आया, कोई बात नहीं है, अब समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए अब ये एक्सपेरिमेंट को रखते हैं और हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देखिए ध्यान से, इधर एक गौर कीजिएगा, देखिए ध्यान से। अब क्या बोले कि पदार्थों में आवेशित कण, 3 दोस्तों की कहानी क्या था, आई एम नेगेटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम न्यूट्रल। आई एम पॉजिटिव कौन बोला, जे थॉमसन ने, है ना। आई एम पॉजिटिव कौन बोला, रदरफोर्ड ने। और वो जेम्स चैडविक क्या बोला, ए भैया तुम पॉजिटिव और तुम नेगेटिव तो हम क्या बन जाते, न्यूट्रल। क्या बन जाते, न्यूट्रल। अब देखिएगा बच्चों, अब ये पता चल गया आवेश तो है, आवेश तो है। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ई माइनस। ई क्या होता है, माइनस। यह बताइए ऋणावेशित होता है कि धनावेशित होता है। अच्छा जो पढ़ा रहे क्या वो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे क्या, या क्या हार्ड लग रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं, जानकारी तो है बट एक होता ना चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो चैप्टर का नोट्स बनना चाहिए, वो करवाया जा रहा है। बताइए अब अगर माइनस यहाँ पे इसका आवेश कितना है, -1। अब बताइएगा अगर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है तो बताइए प्रोटॉन क्या होगा, धनावेशित है। इसका आवेश अगर -1 है तो प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये कूलम है, देखिए सी मतलब क्या हुआ, कूलम। चैप्टर आपको पढ़ाया गया था 10th वाले को पता है ना। चलिए तो अगर इसका चार्ज अगर -1.6 है, अगर ये माइनस इसलिए माइनस में है तो बताइए इसका आवेश प्रोटॉन का, इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, बराबर होता है, बट क्या होता है, विपरीत होता है। अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा। और देखिए प्रोटॉन का आवेश +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। नहीं आया, आगे अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है, -31 kg, समझ रहे हो, कम की ज्यादा, बहुत कम, कम नहीं बहुत कम, -31, समझ रहे हो, -31 kg।
अब बताइए, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 इकाई होता है। कितना होता है? 1 इकाई। जो होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना क्या होता है? अधिक होता है। बताइए, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग कितना गुना अधिक होता है? 2000 गुना अधिक होता है। और आपके बुक में भी यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ध्यान से, हम किताब के रिलेटेड से पढ़ाते, एनसीईआरटी को लेके चलते हैं, ऐसा नहीं कि हम उड़ा देते। देखिए क्या लिखा है, इसका द्रव्यमान, इसका कौन? प्रोटॉन। क्या बोलोगे? प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना क्या होता है? अधिक होता है। क्या हम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं या विथ इन सिलेबस पढ़ा रहे हैं? कोई दिक्कत? तो क्या आपको इलेक्ट्रॉन का बारे में पता चल गया, प्रोटॉन का बारे में पता चल गया? अब आता है न्यूट्रॉन। क्या आता है? और आपके बुक में न्यूट्रॉन दिया है कुछ देर बाद। देखिए न्यूट्रॉन जो दिया बच्चों वो यहाँ दिया है। देखिए न्यूट्रॉन, देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन दिया है। देखिए न्यूट्रॉन दिया है ना, तो न्यूट्रॉन यहाँ दिया है, बट हम न्यूट्रॉन को यहीं पे बात कर लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, न्यूट्रॉन क्या कहता है? यह कण नाभिक में होता है। अब बताइए प्रोटॉन भी कहाँ होता है? यह भी कहाँ पे होता है? नाभिक में होता है। अब प्रोटॉन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? P+। क्या होता है? यह कण नाभिक में होता है। तो नाभिक में कौन कौन होते हैं? एक प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत? आगे, इसका आवेश क्या होता है? 0। अरे न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है? 0। इसका आवेश क्या होता है? 0। यह उदासीन कण होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। बताइए जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन। अब बताइए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना था? 1.67 × 10⁻27 kg। तो इसका भी कितना होगा? 1.67 × 10⁻27 kg। नहीं आया तो सबको टिप्स पे लाना है। अगर पूछ दे कोई इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो मुंह से बोलना -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? 0। देखिए इसका आवेश क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है कि नहीं होता है? एक प्लस, जितना प्लस उतना माइनस, तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तब बोलेगा 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अगर पूछेगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो बोलेगा 1.67 × 10⁻27 kg होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है, जो 1.67 × 10⁻27 kg होता है। कोई दिक्कत? नहीं। इतना बात में किसी को दिक्कत? नहीं। तो आज भी करना है, ये नहीं कि यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको आज भी करना है। क्लियर? देखिए अब आता है आपके बुक में दिया गया है केनाल किरणें क्या है। आपके बुक में क्या दिया गया है? केनाल किरणें क्या है। क्या क्वेश्चन में है कि नहीं है? अगर आपको हम केनाल किरणें समझाएंगे तो आपको लगेगा सिर्फ केनाल किरणें आता है हमको, लेकिन अगर केनाल किरणें के साथ साथ उसका भाई को भी समझा देंगे तो आपको कभी डाउट होगा क्या? अगर केनाल किरणें के छोड़ के हमको लिख देंगे कैथोड किरणें, क्या लिख देंगे? तो बताइए क्या आप तो दिमाग से उल्टा हो जाओगे कि कैथोड किरणें तो कभी पढ़े नहीं थे। तो कैथोड किरणें और केनाल किरणें क्या है आपको पता चल जाएगा आज। कैथोड का मतलब होता है, कैथोड का रिप्रेजेंट जो करते हैं वो करते हैं बीटा से। किसे करते हैं? बीटा। इसका नाम है बीटा और इसका नाम क्या है? अल्फा। बोलो ना, अल्फा। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। और आज आपको याद रखना है कि अल्फा कण जो होते हैं, अल्फा कण, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन प्लस 2 क्या होते हैं? तो बताइए टोटल कितना हो गया? 4 म्यू। मतलब टोटल कितना हो गया? 4 म्यू। तो आपको पूछेगा अल्फा कण में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? क्या बोलोगे? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं। टोटल कितना हो गया? 4 होते हैं। टोटल कितना हो गया? 4 न्यूट्रॉन नहीं, 4 म्यू। क्या बोलोगे? हाँ। आगे, तो कैथोड का मतलब यह कैथोड से उत्पन्न होता है, इस पर ऋण होता है। कैथोड से क्या निकलता है? ऋण आवेश, मतलब नेगेटिव चार्ज। क्या बोलोगे? अब बताइए द्रव्यमान कितना होता है इसका? 0 होता है। केनाल किरणें को क्या बोलते हैं? एनोड रे। क्या बोलते हैं? एनोड से उत्पन्न होने वाले धन आवेश
क्या बोलोगे? एनोड से उत्पन्न होने वाले धन आवेश को क्या बोलते हैं? कैनाल किरणें कहते हैं। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 4 AMU का होता है। और बच्चा बताओ अल्फा कितने का होता है? 4 AMU। देखो 4 AMU आ गया, आया कि नहीं आया? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन है कि नहीं? टोटल कितना हो गया? 4 म्यू। कोई दिक्कत? तो कैनाल किरणें क्या बोलेंगे बताइए? कोई पूछ दे तुम्हें चलते रास्ता में कैनाल किरणें क्या है बच्चा, तुम बोलना तुमको छका मत। कैनाल को इंग्लिश में बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? तो एनोड से निकलने वाले धन आवेश क्या बोलोगे? या पॉजिटिव चार्ज क्या बोलोगे? क्या बोलते हैं उसे? कैनाल किरणें कहते हैं। तो बताओ कैनाल को क्या बोलते हैं? एनोड। कैथोड क्या बोलते हैं? कैथोड। कैथोड से क्या निकलता है? ऋण आवेश। ऋण आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज। और बताइए एनोड से क्या निकलता है? पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप पढ़ेंगे वैज्ञानिक के बारे में। देखिए पहला था आपका आवेशित कण के बारे में। क्या आवेशित कण खत्म कर दिए पूरा का पूरा? अब क्या पढ़ेंगे? वैज्ञानिक के बारे में। तो पढ़ेंगे थॉमसन के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में और नील्स बोर के बारे में। अरे नहीं आया? 3 के बारे में पढ़ेंगे और तब पता चलेगा आपको कि परमाणु में नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। देखो परमाणु का स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। सो ये परमाणु, ये क्या है? उसके बीच में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और साइड में क्या घूमते? इलेक्ट्रॉन। ये है परमाणु। तुम्हें को पूछ दे कि परमाणु क्या है तो तुम क्या बोलोगे? कि परमाणु डाल्टन के हिसाब से परमाणु अविभाज्य कण था, लेकिन जब हम चैप्टर 4 पढ़ते हैं तो पता चला कि परमाणु भी क्या है? विभाज्य है। उसके पास भी कण है, उसको भी टुकड़ा कर सकते हैं। और परमाणु क्या होता है? परमाणु में बीच में नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और एक उसके बाहर क्या हो? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो पूछेगा परमाणु क्या है तो बोलो नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉन का संयोजन क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और नाभिक में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। कोई दिक्कत? तो बच्चों एक बार रिकैप रिवीजन करते हैं। आप लोग भी बोलिएगा मेरे साथ और हम भी आपके साथ बोलने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि हम लोग को कितना लर्न हुआ और कितना समझ में आया। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़े प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे जब हम जानकारी लिया आवेशित कण के बारे में। जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन फास्ट होता है। रिवीजन करेंगे, रिकैप रिवीजन कर रहे बच्चों। एक बार ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग आवेशित कण के बारे में पढ़े तो पहला पढ़े इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या कहता है? आई एम नेगेटिव। प्रोटॉन क्या कहता है? आई एम पॉजिटिव। न्यूट्रॉन क्या कहता है? आई एम न्यूट्रल। बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था। बताइए प्रोटॉन का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और लास्ट बताइए न्यूट्रॉन खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन क्या कहता है कि हम नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या कहता है? हम पॉजिटिव चार्ज। बोलता है कि हम क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होते हैं, बट क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, वही प्रोटॉन का आवेश +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है कितना? 9.1 × 10⁻31 kg होता है, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन के बराबर होता है। कोई दिक्कत? आगे समझ? उसके बाद कैनाल किरणें क्या था और ये क्या था? क्लियर हो गया ना? अब बच्चों इसको लिखिए आप लोग, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो बच्चों देखो, अब हम लोग सबसे पहले वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक कितना पढ़ेंगे? 3। पहला थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे? देखो थॉमसन को ही बोलते थॉमसन। क्या बोलते हैं? तो पहला पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, इन्होंने क्या बताया। फिर पढ़ेंगे हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे? और थर्ड पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे? कोई दिक्कत? तो आपको बताएंगे अभी हम, और कुछ आपको किताब से भी नोट करने बोलेंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो जिस प्रकार से नोट्स बनाने बोलेंगे उसी प्रकार से नोट्स बनाइएगा, ताकि आपका बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स बन सके। पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इन्होंने थॉमसन का परमाणु मॉडल इन्होंने क्या बताया? तो जब देखा इसका मॉडल क्या था? क्रिसमस केक की तरह। क्रिसमस, अरे अभी आपको बताए, देखिए ध्यान से, अभी क्या बताए कि बीच में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन। और बताइए इधर क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन।
तो बताइए सबका तो अरेंजमेंट होगा, सबका क्या होगा, अरेंजमेंट, सबका व्यवस्थित होगा, कौन कहाँ पे क्या है नहीं है। तो पहला जो आया था टॉमसन आया था, कौन आया था, और टॉमसन ने बताने का प्रयास किया कि हम इस प्रकार से बताया, क्या बताया पता है, देखो कैसे बताया। सो ये बताने का प्रयास किया कि इसका मॉडल क्रिसमस केक की तरह था। किसकी तरह था, क्रिसमस केक देखो उसी प्रकार था। और कभी देखो तारबूज, देखो तारबूज, तो तारबूज जब देखे होंगे आप लोग, तो तारबूज देखते होंगे क्या, तारबूज देखते होंगे तो जब उसको कट करते हैं तो देखते होंगे पूरा का पूरा लाल रहता है और बीच बीच में क्या रहता है, काला काला उसका दाना रहता है। तो जो काला काला दाना रहता है ना, उसको बोला इलेक्ट्रॉन, क्या बोला, और वो पूरे को बोल दिया प्रोटॉन, क्या बोल दिया, अरे उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानकारी लेना था कि नहीं। तो देखो परमाणु धन आवेशित, क्या बोला, गोले का बना होता है। वो जो गोला दिख रहा है ना, तो गोला पूरा किसका था, मतलब प्रोटॉन हो गया। और देखो बीच बीच में देखो और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन जो इसमें धसे हुए लग रहा है, तो ये सब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और ये गोला और ये सब जो जगह बच रहा है ये सब क्या है, प्रोटॉन। कौन बोला, टॉमसन ने बोला। देखो जो जो बोलेंगे याद रखना, थॉमसन के बोलो कोई दिक्कत नहीं है, टॉमसन बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसका बातें वो तुम्हें आज बैठ जाना चाहिए, यहीं पे बैठना चाहिए कि थॉमसन ने क्या बोला कि जो इसका मॉडल था वो क्रिसमस केक की तरह था। इन्होंने बोला कि इसका जो होता है, उसका जो तारबूज का ये जो परमाणु धन आवेशित गोले होते हैं, क्या होते हैं, गोले का होता है, और उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, क्या आपको इलेक्ट्रॉन धसे हुए नजर आ रहा है, और आपके बुक में भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखाइए, आपको दिखा देते हैं बुक में। देखिए देखिए इस बुक में आपको दिख रहा होगा, क्या ये दिख रहा है गोला, और ये गोला क्या है, धनावेशित गोला दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोटॉन, और इसके बीच बीच में क्या धसा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए। तो याद रखिएगा हम लोग डाल्टन के हिसाब से क्या पढ़े थे कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन जब यहाँ पढ़ रहे तो वो क्या पढ़ रहे हैं, परमाणु विभाज्य। याद रखिएगा ऋणावेशित और धनावेशित आवेश परिणाम में समान होते हैं। अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही क्या होगा, समझ आ रहे ना, अरे ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन हो गया, धनात्मक में क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। तो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, ठीक है, परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप में क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्लियर, अब समझो ध्यान से, इसका ड्रॉबैक क्या था, टॉमसन की कमियां क्या था, सुनो टॉमसन की कमियां क्या था, बताओ। इन्होंने क्या बताया कि भैया एक तारबूज को देखा, क्रिसमस केक को देखा और बोल दिया कि जो गोलाकार है ना, जो धनावेशित गोला है उसको क्या बोल दिया था, प्रोटॉन, और उसमें जो धसा हुआ था उसको क्या बोल दिया कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते, धसे होते। इन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज तो कर दिया, नहीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बता तो दिया, लेकिन बताया क्या कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ये बताया क्या, ये बोलते धसा होता है, बट कैसे होता है पता चला क्या। तो और बताइए नाभिक के बारे में कुछ बोला क्या, नहीं। क्या न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बोला क्या, नहीं। तो न्यूट्रॉन जैसे कुछ नहीं बताया। क्या इन्होंने क्या क्या बताया था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन बताया, तो क्या कमियां है कि नहीं। आगे नाभिक के बारे में भी नहीं बताया, क्या नाभिक के बारे में बताया, और नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आगे इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं समझाया, इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित है क्या समझाया क्या, खाली बोल दिया इलेक्ट्रॉन बीच में क्या आता है, आया कि नहीं आया, कमियां समझ आया कि नहीं आया। तो अगर पहला जो पूछेगा टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या बताया, उन्होंने बोला कि यह क्रिसमस केक की तरह था। तारबूज देखा, उसमें देखा कि जो गोलाकार धनावेशित गोला था उसको बोल दिया प्रोटॉन, उसमें क्या धसे हुए थे, इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित है वो बताया क्या, नहीं। नाभिक के बारे में बताया क्या, नहीं। और तीसरा न्यूट्रॉन के बारे में बताया क्या, नहीं। तो आया हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, कौन आया, और देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को हम पढ़ाएंगे किताब से, किससे पढ़ाएंगे, और किताब से समझाने का प्रयास करेंगे, और इसी से आपको अभी टिक करवाएंगे नोट करने का। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ तक, बट यहाँ से कैसे नोट करना है वो हम बताएंगे आपको, उसी प्रकार आपको नोट करना है। हम पूरा समझा देंगे, समझाएंगे पूरा। देखिए डायग्राम आपके साथ लेकर आए हैं, रदरफोर्ड ने एक डायग्राम, एक मॉडल तैयार किया था, एक मॉडल का प्रयोग किया, वो प्रयोग क्या था अभी आपको समझाएंगे, ठीक है। क्लियर, रिस्पॉन्स कीजिएगा आप लोग, बोलिए मेरे साथ, ठीक है। देखिए तो पहले बार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह जानने का इच्छुक था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर, सुनो, इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है, नहीं समझी,
अभी बताओ यहाँ पे बताया क्या, इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं समझाया, कौन, थॉमसन ने। इन्होंने इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित में है वो बताया क्या, नहीं। तो आया रदरफोर्ड बाबा, और रदरफोर्ड बाबा क्या बोले, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता किया, इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे व्यवस्थित में है, कैसे, वो रदरफोर्ड ने समझाने का प्रयास किया इलेक्ट्रॉन, इसलिए इन्होंने एक प्रयोग किया, और ये प्रयोग आपके सामने दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इन्होंने क्या क्या लिया पहले वो बताते हैं। सबसे पहले आप लोग जब ये लिख लीजिएगा यहाँ तक, पापा बच्चों देखो यहाँ तक जब लिख लोगे तो आपको 3 पॉइंट लिखना है। कितना पॉइंट लिखना है, 3। कौन कौन देखिए इधर, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, कोई दिक्कत, 3 पॉइंट लिखना है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, सुना मुस्कान, सुनना, इन्होंने सोने की पन्नी लिया, क्या लिया, सोने की पन्नी। अब क्वेश्चन आएगा कि सोने की पन्नी क्यों लिया, क्वेश्चन क्या आएगा, अरे और पन्नी तो ले सकता था, ये कागज का पन्नी है तो ये भी तो ले सकता था, लेकिन सोने के पन्नी क्यों लिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, देखो क्वेश्चन मार्क है, नहीं समझ में आया कि सोने की पन्नी क्यों लिया। तो सुनना बच्चों, पहला बात सुनना ध्यान से, बोला इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। क्या चाहते थे, सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। सोचो कि 1000 परमाणुओं को कर दिया जाए और ये सोने की पन्नी को कर दिया जाए तो 1000 परमाणुओं के क्या था, वो बराबर था। कोई पूछ दे तो वो चलते रास्ते में, अरे रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी लिया था, बट सोने की पन्नी क्यों लिया था, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सोने की पन्नी क्या होती है, पतली परत होती है, और वो 1000 परमाणुओं के बराबर होते। 1000 परमाणुओं को एक साथ कर दो और सोने के पन्नी को एक कर दो, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आया कि नहीं आया। दूसरी बात, क्या आपको सोने की पन्नी दिख रहा है कहीं पे, देखिए दिखाते हैं अभी आपको हम, सोने की पन्नी कहाँ पे, देखिए पतली सोने की पन्नी, ये बीच का दिख रहा है आपको, ये पतले सोने की पन्नी लिए थे, क्यों लिए थे, आद कर लिए पे, क्यों लिए थे, क्योंकि ये पतली परत होती है और साथ में सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। आया कि नहीं आया, 1000 परमाणुओं को जोड़ दो उसके बराबर कौन था, सोने की पन्नी थी। आया कि नहीं आया। आगे अल्फा कण, क्या आपको अल्फा कण दिख रहा है बच्चों, अल्फा कण कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, कोई दिक्कत, ठीक है। ये द्विआवेशित हीलियम के कण जैसे होते हैं। हीलियम बताओ, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, बताओ 2 और यहाँ पे 4 होता है कि नहीं होता है, बताओ 4 म्यू के बराबर है कि नहीं है, हैं? तो इसलिए बोला ये हीलियम के बराबर होता है, हीलियम के। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण के होते हैं, अंततः ये धनावेशित होते हैं। और बोलो मेरे बच्चा, क्या ये जो अल्फा कण है इसमें न्यूट्रॉन कहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहा है क्या, अल्फा कण में बताइए ना, ये अल्फा कण जो निकला अल्फा कण, ये अल्फा कण बताइए धनावेशित है कि ऋणावेशित है, धना, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन तो क्या है, और उसमें प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है कि न्यूट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब सुनो ध्यान से, इस चूंकि इसका द्रव्यमान 4 म्यू होता है इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। क्या होती है, पर्याप्त ऊर्जा। तीसरा, यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। क्या होंगे, विक्षेपित होंगे। अब विक्षेपित समझते हो, ये रास्ता पे जा रहा था, अब बता बीच में कुछ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, और जब मुड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, विक्षेपित होना। और देखना चाहोगे कैसे विक्षेपित होता है, देखो ध्यान से, ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, लेकिन आपको एक सिंपल डायग्राम दिखा के समझाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए ये अल्फा कण है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अब देखिए ध्यान से। अब बताओ ये हमारा मान लो परमाणु है, ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है, परमाणु में बीच में क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस, ये क्या है, ये क्या है। अब देखना बच्चों, बता बाहर में क्या घूम रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अब देखना ध्यान से, अब इस इलेक्ट्रॉन को पहले भी हटाते हैं, इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं और नाभिक को रहने देते हैं, नाभिक को रहने देते हैं। बताओ अल्फा कण कैसा होता है बच्चों,
पॉजिटिव। अल्फा कण कैसे होते? अल्फा कण कैसे होते? अल्फा कण कैसे होते? और बोलो ना, ये नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है तो यहाँ भी क्या होगा? पॉजिटिव। और बताओ 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 कि पॉजिटिव और पॉजिटिव जब मिलते हैं तो क्या होते हैं? जब क्या होते हैं? अभिकर्षण होते हैं या प्रतिकर्षण होते हैं? हैं? प्रतिकर्षण होते हैं, रिपल्सन होता है ना भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा? रिपल्सन। नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा तो क्या होगा? रिपल्सन। और पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। अरे इसको समझाते, अगर लड़का लड़का मिलेगा तो क्या होगा? रिपल्सन। अगर लड़की लड़की मिलेगी तो क्या होगा? रिपल्सन। और लड़का और लड़की जब मिलती है तो क्या होता है? अट्रैक्शन। अरे आया कि नहीं आया? तो बच्चों यही समझा रहे हैं। अब बताओ तुम लोग खुद देखना ध्यान से। अगर देखो, ये तो पहली बात हो गया कि ये तो प्रोटॉन है, ये तो इधर चला गया, ये भी इधर चला गया। एक बड़ा दिखाते हैं, एक मिनट। अब बताओ, अब देखना, यहाँ तो कुछ नहीं था तो ये सिंपल रास्ता चला गया, अल्फा किरण, ठीक है, अल्फा कण। लेकिन अब देखो, ये प्रोटॉन, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। तो जैसे यहाँ पे आया, देखो जैसे यहाँ पे आया, ये जाना चाहता था लेकिन क्या हो गया? रिपेल हो गया। क्या हो गया? रिपेल हो गया। अब देखो, देख रहे हैं मुस्कान, यहाँ पे ये था, जाना चाहता था, क्या करेगा? रिपेल। अरे रिपेल हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलना, ये जाना चाहता था इससे, लेकिन देखो जाना चाहता था इससे, लेकिन अब ऐसे जैसे जोर से रिपल्सन मारा कि ये सीधे घूम गया, इससे ऐसे गया था और फिर ऐसे घूम गया। अब बताओ, यहाँ जाना चाहता था लेकिन प्रोटॉन यहाँ मिल गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्सन। रिपल्सन हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये रिपल्सन हो गया कि नहीं हो गया? इससे क्या समझा तुम कि भैया कि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्सन होता है ना? क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अभिकर्षण, अट्रैक्शन होता है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो क्या बोला कि अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। क्या विक्षेपित हुआ? देखो, चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, अल्फा कण क्या थे? प्रोटॉन से बहुत भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। ये 3 पॉइंट निकलेगा। अब सुनना, जब अल्फा कण निकला और किससे टकराया? सोने की पतली सोने की पन्नी से। तो देखो बच्चों, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गया, विक्षेपण हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? कुछ वापस, देखो कुछ सीधा नहीं वापस मुड़ गया, मुड़ा कि नहीं मुड़ा? और कुछ सीधा टकरा गया, नहीं टकराया। और इसका नाम क्या है? देखो इसका नाम गोलाकार प्रतिदीप्त आवरण है। ये क्या है? गोलाकार प्रतिदीप्त आवरण। नहीं समझा? गोलाकार प्रतिदीप्त आवरण है। और देखो ये फैले हुए कण है, ये क्या हुआ? फैले हुए कण है। तो इसका जब ये इन्होंने प्रयोग में क्या क्या लिया था? प्रयोग में सोने का पन्नी लिया, अल्फा कण को गुजारा। बताइए अल्फा कण को गुजारा तो बताइए यह सोने की पन्नी क्यों लिया था? क्योंकि 1000 गुना क्या था? परमाणुओं के बराबर था और वो पतली परत था। फिर उन्हें बोला कि यहाँ पे क्या होता है? विक्षेपण होता है। तो जब इतना प्रयोग जब किया तो प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकला? अवधारणाएं क्या दिया? नहीं समझा? तो ये अंत में निकलता है, देखो लेकिन अल्फा कण परिकिरण प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। क्या क्या मिले? देखो, अब देखो ध्यान से, जब इतना बात लिख लेगा बाबू तब लिखना। यहाँ पे देखो निष्कर्ष लिखेगा, अवधारणाएं लिखेंगे और कमियां लिखेंगे। लिखेंगे कि लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहला तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने के पन्नी सीधे निकल गए। देखो सीधे निकल गए कि नहीं निकल गए? बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे क्या निकला? सीधे निकल गया। बहुत सारे क्या निकला? सीधे निकल गया। आया कि नहीं आया? सेकेंड बात क्या हुआ? कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कणों से विक्षेपित हो गया। देखो विक्षेपित हुआ कि नहीं हुआ? अगला, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण, 12,000 कण निकला अल्फा कण, समझ रहा है कि नहीं? उसमें से कितने कण वापस आया? देखो एक कण वापस आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया। तो क्वेश्चन आएगा कि कितने में से कितने कण वापस आए थे? 12,000 में, 10,000 में, 8,000 में, 11,000 में? क्या एमसीक्यू बनेगा नहीं बनेगा? है? आपको पूछ देगा सोने की पन्नी लिया था तो कितने
परमाणुओं के बराबर था, 1000 परमाणुओं के बराबर था। वहाँ लिख देंगे 999, 900, 800, 700। फंसेगा नहीं फंसेगा? इसलिए दिमाग में रखना कि 1000 परमाणुओं के बराबर कौन था? पतले सोने की पन्नी। और 12,000 कितना? 12,000 कण में से एक कण क्या हुआ? विपरीत हुआ, वापस आया। अरे आया कि नहीं आया? आप देखो लिखता है रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप 15 इंच के तोप पर गोले का टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते और वह वापस लौटकर एक चोट पहुंचता। उसी प्रकार था। वैसे देखेंगे आप लोग कि जैसे मानो ये दीवार है, इस दीवार पे हम 10 कंकड़ मारे, 10 कंकड़ मारे, बता 10 कंकड़ का आवाज़ आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन मानो कि यहाँ पे भी हम रट जिसे बोलते हैं खिड़की है, तो खिड़की में रट दिख रहा है कि नहीं? अब खिड़की के रट में जो लगा हुआ ऐसे है, उसमें 10 को मारेंगे, क्या 10 का आवाज आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें क्या है? छिद्र है, वो पास हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। आया कि नहीं आया? देखो तो रदरफोर्ड के अनुसार, इसके तर्क अनुसार क्या क्या निकला सुनो। परमाणुओं के भीतर क्या होता है? अधिकतर भाग खाली है। परमाणु का अधिकतर भाग क्या है? खाली। तो देखो बच्चों, ये भी 3 पॉइंट लिखना आपको है, लिख लोगे? फिर अगला अंत में देखो, इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परिणाम क्या निकला था? पहला सुनो, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या है? खाली। अरे देखो ना, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये खाली नजर नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पतली पन्नी से बाहर निकल जाते थे। बता बाबू, ये सोने की पतली पन्नी था और सीधा बाहर निकल रहा है, इसका मतलब छिद्र हुआ तब ना। और सुनो, जहाँ विक्षेपण हुआ उसका मतलब कहीं टकराया होगा। और बोलो वापस कितना आया? एक। कितने में से? बस देखो, सेकंड क्या, थर्ड क्या? बहुत कम कण ऐसे मार्ग से विक्षेपित हुए जिनसे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग है। बताओ विक्षेपण होने क्या कारण है? पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज? बता बाबू, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता और ये पॉजिटिव, तो ये तो अट्रैक्ट कर लेता, बोलता आओ ना बोलता। लेकिन बता यहाँ प्रोटॉन है तब ना विक्षेपण हुआ। बताओ अगर कोई पूछ दे तुम्हें कि बताइए कि सोने की पन्नी से अल्फा कण बाहर निकल के डायरेक्ट, इसका मतलब क्या? वहां पे क्या है? छिद्र है। क्या है? देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि भीतर में अधिकतर क्या भाग खाली है। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, बताइए अगर वहां विक्षेपण हुआ तो मुख्य कारण किसका है? प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन का। प्रोटॉन क्या? हाँ तो बच्चों देखिए, बात ये चल रहा था कि अगर दो सबका डिटेल्स दे रहे, ऐसा नहीं कि मतलब भगाया जा रहा है। हम बता रहे क्या आपको, अगर पहला बात बोला कि वहाँ पे अगर अल्फा कण डायरेक्ट सीधा निकल गया, इसका मतलब वहाँ क्या था? बहुत सारे परमाणुओं में बहुत सारे क्या थे? बहुत सारे खाली स्थान थे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने कि यहाँ पे विक्षेपित हुआ, विक्षेपित होने के कारण क्या था? वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्रेजेंट है, नॉट इलेक्ट्रॉन, है ना। वहाँ धनावेशित प्रेजेंट है क्या ऋणावेशित है? तीसरी बात, बहुत कम अल्फा, उसमें से एक अल्फा एकदम सीधा मुड़ गया 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत है कि सोने के परमाणु के पूर्व धनावेशित भाग से द्रव्यमान परमाणुओं के भीतर बहुत कम आयतन में क्या है? सीमित है। और बोला गया प्राप्त आंकड़ा से आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक के त्रिज्या, नाभिक का परमाणु के त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटा है। देखो नाभिक का, देखो ये नाभिक का त्रिज्या है, देखो नाभिक का त्रिज्या ये दिख रहा है। और देखो परमाणु का, देखो परमाणु का यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या। तो बताओ क्या 10⁵ गुना कम है कि नहीं है? वही लिखा है यहाँ पे कि नाभिक का त्रिज्या परमाणु के त्रिज्या से कितना गुना छोटी है? 10⁵ से कम ही है। नहीं आया? तो ये तीनों पॉइंट लिखना है और ये भी लिखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ कितना गुना कम है त्रिज्या? 10⁵ गुना कम है। अरे आया कि नहीं आया? चलो आगे देखो। अब बोला गया अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित लक्षण थे। पहला, परमाणु का केंद्र क्या होता है? धनावेशित कि ऋणावेशित? हाँ, जिसे नाभिक कहा गया। क्या कहा गया? हाँ, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पे होता है? नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में क्या करता है? चक्कर मारता है। अरे नहीं आया? आगे, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है? काफी कम की ज्यादा? कम होता है। नाभिक का त्रिज्या और परमाणु का त्रिज्या
तो नाभिक का त्रिज्या कम होता है कि परमाणु का त्रिज्या कम होता है? नाभिक का त्रिज्या कम होता है। तो क्या ये तीनों बात आ गया कि नहीं आ गया? क्या लग रहा है तुम्हें क्या कि ये हार्ड है? लग रहा है क्या? और तुम्हें ये भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज जो चल रहा था वो कितना बेहतरीन बात चल रहा था। पहले आया डाल्टन ने और बोल दिया परमाणु क्या है? अविभाज्य। फिर आया थॉमसन ने बोला नहीं वो कौन है? विभाज्य कण है। फिर बोला कि थॉमसन ने बताया प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में, बोला जितना न्यूट्रॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो क्या होगा? वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। आगे बोला तो कमियां देखा कि नाभिक के बारे में नहीं बोला, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बोला और इलेक्ट्रॉन का वितरण के बारे में नहीं समझाया। तब आया कौन? रदरफोर्ड, और इन्होंने समझाने का प्रयास किया क्या कि हम इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कैसे है उसके बारे में पता किया। तो देखा गया, इन्होंने बताया गया कि कुछ ऐसे कण थे अल्फा कण जो सीधे निकल गए। इसका कारण क्या था कि वहाँ पे परमाणु में खाली स्थान है, कुछ विक्षेपण हो गया। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है। और थर्ड बात क्या बोला? थर्ड बात क्या बोला था? थर्ड बार बोला कि कुछ ऐसे होते कण जो क्या होते 180 डिग्री पर मुड़ जाते हैं, एकदम सीधा हो जाते हैं। अगला बोला कि नाभिक का त्रिज्या और परमाणु का त्रिज्या से क्या गुना कम है? 10 का पावर 5 गुना कम है ना। उसके बाद इन्होंने बताया कि परमाणु का केंद्र क्या होता है? धनावेशित होता है, जिसको क्या बोलते हैं? नाभिक कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब आता है रदरफोर्ड की कमियां। रदरफोर्ड की कमियां, अब वो कमियां समझाते। देखिए रदरफोर्ड की कमियां देखिएगा ध्यान से, ये चित्र बना लीजिएगा, ठीक है? चित्र आपको बनाना है, ठीक है? चित्र आपको बनाना है। तो कमियां क्या था? देखो बाबू ध्यान से, ये क्या बच्चा? नाभिक। नाभिक में क्या है? प्रोटॉन प्लस, और ये क्या हमारा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? तो कहा जाता है क्या पता है? एक होता है क्या पता है? एक होता है जिसको बोलते हैं विविकरण। क्या होता है? विविकरण। जब अब एक चीज ध्यान में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब याद रखना कि नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन पास में होते हैं उसकी ऊर्जा कम होती है। क्या होती है? समझना, नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी ऊर्जा क्या होती है? और नाभिक से जितना दूर रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन क्या होती है? उसका ऊर्जा क्या होती है? तो इन्होंने क्या बोला पता है? इन्होंने बोल दिया था कि जब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होते हैं नाभिक और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक समय ऐसा आता है ऐसे 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 कि ऊर्जा खत्म होकर के यहाँ पे नाभिक में मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा खत्म होकर के वह कहाँ मिल जाता है? नाभिक में मिल जाता है। वही कमियाँ लिखा देखो कैसे बताते हैं, लेकिन ऐसे होता है क्या? नहीं। उसको समझाने के लिए कौन आएगा? तीसरा, नील्स बोर। कौन आएगा? देखो क्या लिखता है, देखो वर्तुलाकार मार्ग। देखो वर्तुलाकार मार्ग दिखा, देखो वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। बताओ, ये बोला संभावित नहीं है, लेकिन नील्स बोर आया और बोला कि संभावित है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। देखो त्वरित हुआ कि नहीं हुआ? त्वरित के दौरान आवेशित कणों की ऊर्जा का विविकरण होगा। क्या यहाँ ऊर्जा क्या था? अधिक। यहाँ ऊर्जा क्या हो गया? कम। यहाँ क्या हो गया? कम। यहाँ क्या हो गया? कम। यहाँ पूरा का पूरा खत्म, पूरा का पूरा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विविकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता। परमाणु क्या होता है? जबकि हम जानते कि परमाणु क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या बोला? अगर ऐसा होता, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ के मिल जाता, इलेक्ट्रॉन यहाँ के मिल जाता तो ये परमाणु क्या होता है? अस्थिर हो जाता। लेकिन हमको पता है कि परमाणु क्या है? स्थिर है। परमाणु क्या है? तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो इसका कमियां क्या था रदरफोर्ड का? इन्होंने ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्थिर रहता है, परमाणु क्या होता है? स्थिर होता है। तो क्या कमियां, कोई दिक्कत? कमियां लिख लोगे आप लोग? चलिए ये बात हो गया। आगे आता है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल, ये जो बात बोला ये बेहतरीन बात बोला। देखिए इन्होंने क्या बोला पता है? कि परमाणु होते स्थिर। परमाणु क्या होते? वो अपने ऊर्जा को बनाए रखने के लिए क्या बोलते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाया करते हैं। देखो ये क्या है? नाभिक। ये क्या है बच्चा? और बताओ इस नाभिक में देखो बच्चा,
ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, पता है अपना कक्ष में घूम, कक्ष का नंबर n=1 पे घूम रहा है, इसका नाम क्या है, के। क्या नाम है? तो बता ये दोनों इलेक्ट्रॉन के में घूम रहा है कि एल में भी घूम रहा है? के में। अब बताना ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, बताओ ये सब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में घूम रहे कि के में घूम रहे? अपने कक्ष में घूम रहे। तो क्या बोला, एक इसका उदाहरण क्या था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर मारते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविकृत कक्षा कहते हैं। तो बताओ अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में मार रहा है तो इसका नाम क्या है, के। अगर इसमें मार रहा है चक्कर तो इसका नाम क्या है, एल। अगर इसमें मार रहा है इसका नाम क्या है, एम। इसमें मार रहा है इसका नाम क्या है, एन। और देखो बच्चों टोटल हम जाते हैं 7 कक्ष, कितने आते हैं, 7 कक्ष। और बताओ पहले में कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2। दूसरे में कितना भरते हैं, 8। तीसरे में कितना भरते हैं, 18। चौथे में कितना भरते हैं, 32। पांचवें में कितना भरते हैं, 32। छठा में कितना भरते हैं, 18। और फिर सातवां में कितना भरते हैं, 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इससे इसका बताओ ये चीज क्या रदरफोर्ड बता पाया क्या? नहीं। ये कौन बताया, नील्स बोर ने। और दूसरी बात क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन इन विकृत कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इसकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। अब बता बाबू, अगर सुनो अभी बोले थे, देखो ध्यान से, ये क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक था। अब बोले थे कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते 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 अगर यहाँ पे नाभिक में पूरा चला जाए, टकरा जाए, तो परमाणु अस्थिर हो जाएगा। परमाणु क्या हो जाएगा, लेकिन बताओ परमाणु अस्थिर होता है क्या? नहीं, परमाणु क्या होता है, स्थिर होता है। तो बताओ यहाँ देखो, तो यहाँ ऊर्जा ज़्यादा था, होते कम होते 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 बताओ यहाँ तो टकरा जाएगा। लेकिन बताओ जब यह अपना कक्ष में ऐसे घूमते रहेंगे, यहाँ पे घूमेंगे, यहाँ पे घूमेंगे, यहाँ पे घूमेंगे, यहाँ पे घूमेंगे, ये अंदर नहीं आएगा। तो बताओ क्या ये इसका ऊर्जा खत्म होगा? अपना ऊर्जा से अपना काम कर रहा है कि नहीं? अब बताओ यहाँ का ऊर्जा कम कि यहाँ का ऊर्जा कम? अरे बहुत मारेंगे। n=1 का ऊर्जा कम कि n=4 का ऊर्जा कम? हाँ, जो नाभिक के पास होते हैं उसका ऊर्जा क्या होता है, कम। जो नाभिक से जितना दूर होते हैं उसका ऊर्जा उतना ही अधिक होता है। नहीं आया? तो ये था रदरफोर्ड नील्स बोर का कहते परमाणुक मॉडल, परमाणुक मॉडल। तो इसका तो नील्स बोर का तो हम ही लिख दिए, नील्स बोर का हम ही लिख दिए, सिर्फ आपको रदरफोर्ड के बारे में जानकारी लेना था। और ये था ओनली फॉर थ्योरी। ये क्या था, थ्योरी। समझने वाला बात तो अब आएगा, समझने वाली बात तो अब आएगा। जो आपको बताए थे, पहला पढ़े किसके बारे में, आवेशित कण के बारे में। दूसरा पढ़े वैज्ञानिक के बारे में। थर्ड पढ़ेंगे किसके बारे में, संयोजकता के बारे में। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और इसके बारे में, समस्थानिक और संभारिक के बारे में। मेन समझने वाला कॉन्सेप्ट तो अब आएगा। क्या आएगा, अब आएगा। तो क्या बच्चों इतने में से क्या आपको लगा कि कुछ ऐसा चीज हार्ड लगा क्या? डिटेल्स याद करना है और समझना है। अभी भी मेरे मुंह में सब लौट है, अभी पूरा रिवीजन करवा देते। देखिए समझिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल जब आया, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बता के चला गया। किसके बारे में बताया, तो कमियां तुरंत दिख गया। ना ही न्यूट्रॉन के बारे में बताया, ना ही नाभिक के बारे में बताया, और ना ही इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित है उसके बारे में नहीं बताया। तो क्या थॉमसन का कमियां पता चल गया? सेकेंड बात, इन्होंने बताया क्या था, इन्होंने बताया कि जो प्रयोग लिया था, मॉडल लिया था, वो क्रिसमस केक की तरह था। किसकी तरह था, क्रिसमस केक की तरह था। और क्रिसमस केक की तरह था, क्या था, क्रिसमस केक की तरह था। और क्रिसमस केक की तरह था। उन्होंने क्या बताया, एक तारबूज को जब लिया और पता किया कि भैया जो पूरा इसका धनावेशित गोला है वो क्या है, प्रोटॉन है। और उसमें धसे हुए जो हैं कण, उसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। एक बार फोकस करो माइंड को, यहाँ पे दिमाग दो, कहीं और नहीं देखना। इलेक्ट्रॉन बोल दिया। तो उन्होंने सिर्फ किसके बारे में बोला, प्रोटॉन और, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित है वो बताया क्या, नहीं। तब कौन आया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित है वो जानकारी लेंगे हम, तो उन्होंने पहले अपना प्रयोग करने के लिए इन्होंने लिया सोने की पन्नी। क्या लिया, क्वेश्चन आएगा सोने की पन्नी क्यों लिया, तो बोलना कि सोने की पन्नी क्या होती है, पतली परत होती है, और ये 1000 परमाणुओं के नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने बोला अल्फा कण के बारे में। अल्फा कण किसके बराबर होता है, हीलियम के बराबर होता है। हीलियम